श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज दशहरा निर्णय पर, दुर्गाष्टमी पर, दुर्गाष्टमी पूजन समय पर, दुर्गा नवमी पर, दुर्गा नवमी पूजन समय पर हम चर्चा करने वाले हैं। दशहरे पर भी संदिग्ध स्थिति बनी हुई है, तो उसका निराकरण किस प्रकार से होगा तो मैं आपको आज यहाँ विस्तार से बताऊंगा। इनके पूजन समय को भी आपको बताऊंगा। तो संवत 2079 शक 1944 आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी सोमवार दिनांक 3/10/2022 को क्या मनाई जाएगी? दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी, ये दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। अब हम इसमें समय की चर्चा करते हैं कि अच्छा समय कौन कौन सा रहेगा। तो अच्छे समय को मैंने निकाल रखा है, मैं आपके लाभार्थ यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। देखिए, तो 3/10/22 को प्रातः 6:27 से 7:54 अमृत का चोगलिया रहेगा। उसके बाद दिन में दीवा 9:23 से 10:52 क्या रहेगा? शुभ का चोगलिया रहेगा। इसके बाद 11:57 से 12:44 दीवा 11:57 से 12:44 ये अभिजीत वेला रहेगी। और फिर दिन में ही 3:18 से 6:15 तक, 6:15 तक लाभ अमृत। इस प्रकार दुर्गा अष्टमी पर ये पूजन के समय आपके लाभार्थ मैंने लिख दिए, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। वैसे मेरी तो सलाह है कि दुर्गा अष्टमी पर पूजन का कोई समय देखने की आवश्यकता नहीं है, नवमी पर भी कोई पूजन समय देखने की आवश्यकता नहीं है। पूरा दिन अच्छा है, पूरे दिन पूजन करें और माँ भगवती का आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी प्रकार लक्ष्मी पूजन पर भी समय लिखते हैं, पर मैं उस पर विचार कम करता हूँ, क्योंकि पूरा दिन दीपावली है, तो पूरे दिन में कभी भी आप पूजन करें माँ भगवती लक्ष्मी जी का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, अब अगला बिंदु हमारा आता है। इसमें अष्टमी निर्णय में हमारे कोई बाधा नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उदय काल में मुहूर्त मात्र भी हों तो भी उदया ग्रहण करनी चाहिए अष्टमी को। और यहाँ पर उदय 25 घटी से भी ऊपर अष्टमी है, तो हमें कोई निर्णय नहीं करना है। इसी प्रकार नवमी दूसरे दिन 19 घटी 42 पल है, तो कोई निर्णय की आवश्यकता यहाँ नहीं दिखती है। दुर्गा नवमी का पूजन उसी दिन होगा, नवमी को। तो दुर्गा नवमी हमारी आएगी मंगलवार 4 तारीख को। नवमी मंगलवार 4 तारीख को आएगी। नौ मंगल 4/10 को आएगी। अब इसका पूजन समय पर विचार करते हैं। अगर आप समय देखना चाहें तो लिख देता हूं मैं। देखिए, इसका समय रहेगा दिवा 10:52 से 10:52 से 1:49
लाभ अमृत। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद दिन में रहेगा 3:18 से 4:46 शुभ। ये चोगलिए यहाँ रहेंगे। तो इस समय में आप नवमी के दिन पूजा कर सकते हैं माँ भगवती की। क्या रहेगा इस दिन? दुर्गा नवमी, दुर्गा नवमी। दुर्गा नवमी की पूजा होगी। अब देखिए यहाँ पर सरस्वती आवाहन, पूजन, बलिदान, विसर्जन, ये सब कुछ होता है। तो सप्तमी रविवार अर्थात 2 तारीख यानी आज सरस्वती जी का आह्वान था। कल 3 तारीख को सरस्वती जी का पूजन है। 4 तारीख को सरस्वती जी का बलिदान है, मतलब बलिदान प्रदान करना है सरस्वती माता को। फिर बलिदान का अर्थ किसी पशु को मारना नहीं है, अर्थात उनको भोग रखना है। इसके बाद 5 तारीख को सरस्वती जी का विसर्जन बताया गया है। ये सारी बातें काय में है? श्री भादव माता पंचांग के अंदर है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ तक कोई चक्कर नहीं था, हम किसी भी प्रकार से यहाँ कोई विचार नहीं कर रहे थे अष्टमी नवमी में, परंतु हमें अब विचार जो है वो दशहरे का करना है। दशहरे में अपराह्न व्यापिनी तिथि ली जाती है। वो दशहरा इस वर्ष जो है 10 बुधवार को आवेगा, 10 बुधवार, और तारीख रहेगी 5। 10 बुधवार दिनांक 5, 10, 22 को हमारा दशहरा रहेगा। पहले इसका पूजन समय लिख देता हूँ मैं। तो पूजन समय है प्रातः 6:27 से 9:23, लाभ अमृत, और दीवा 10:51 से 12 तक शुभ। उसके बाद 4:40 से 6:08 लाभ। अब देखिए इस दिन का जो अपराह्न काल है, अपराह्न काल है वो 1:30 से 3:51 है। 1:30 से दीवा, 1:30 से 3:51। तो अब आप देखेंगे कि इस समय में दशमी होगी आश्विन शुक्ल पक्ष की, उस दिन दशहरा मनाया जाएगा। तो देखिए हम इस पर और चर्चा करते हैं। हमारा जो नवमी तिथि वो कितनी बजे तक है? नवमी तिथि वो है 14:20 तक। 9 तिथि दीवा 2:20 तक है, और 10वीं तिथि दीवा कितनी बजे तक है? दूसरे दिन 11:58 तक है। श्रवण नक्षत्र ये दोनों एक ही दिन है। श्रवण नक्षत्र जो है वो रात्रि 9:40 तक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या स्थिति बनती है
कि जिस दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी अपराह्न व्यापिनी हो उसी दिन दशहरा मनाया जाता है। अब यदि हम यहाँ देखें तो नवमी तिथि 2:20 पर समाप्त हो रही है और हमारा अपराह्न काल 3:51 तक है। इसका अर्थ है कि दशमी इस दिन नौमी तिथि वाले दिन, नौमी तिथि कब है? 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को हम यहाँ लिख देते हैं। ये 4-10 को है, 4-10-22 और ये है वो 5-10-22। अब 5-10-22 को दशमी तिथि दिन में 11:58 पर उतर जाएगी। अब हमारा जो अपराह्न लगेगा वो 1:30 से लगेगा, अर्थात दूसरे दिन 5 तारीख को दशमी अपराह्न काल में नहीं है, वो पहले दिन ही अपराह्न व्यापिनी है। इससे पहले दिन यानी 4 तारीख को ही दशहरा शास्त्रीय नियम से मनाया जाना उचित रहेगा। परंतु अगली शर्त ये कहती है कि यदि दशमी दूसरे दिन त्रिमुहूर्त व्यापिनी हो, 6 घटी, तो यहां पर दूसरे दिन दशमी 6 घटी से अधिक हैं। 6 घटी से दूसरे दिन दशमी तिथि अधिक है। अगर दूसरे दिन दशमी त्रिमुहूर्ता हो यानी 6 घटी हो मोटे रूप से, और श्रवण अपराह्न काल में व्याप्त हो दूसरे दिन ही, तो दूसरे दिन ही दशहरे का पर्व शास्त्रीय नियम से मनाया जाएगा। अर्थात देखें, रात को 9:40 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा 5 तारीख को। इसका अर्थ है कि दिन भर श्रवण नक्षत्र रहेगा तो अपराह्न में भी रहेगा। यहाँ पर दशमी तिथि त्रिमुहूर्त अधिक है, त्रिमुहूर्त से अधिक हैं, और दूसरा श्रवण भी अपराह्न में है दूसरे दिन ही। इसलिए 5 अक्टूबर 2022 को ही दशहरा शास्त्रीय नियम से मनाया जाएगा। वो जो ऊपर वाला नियम अपराह्न काल वाला मैंने बताया था, उसमें एक ऑप्शन अगला आता है कि ये तो शर्त पूरी हो रही है, परंतु अगर ये शर्त लगती हो तो दशहरे का पर्व दूसरे दिन ही निर्बाध रूप से मनाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई निर्णय करने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि हम हमारा श्री भादव माता पंचांग देखते हैं, श्री भादव माता पंचांग, तो इसमें दशहरे का जो पर्व है वो कब लगाया गया है? 5 अक्टूबर 2022 को ही दशहरे का पर्व श्री भादव माता पंचांग में लिखा गया है। अतः आपको दशहरा 5 अक्टूबर को ही मनाना चाहिए। इसमें कहीं से कहीं तक कोई रोक टोक बाधा नहीं आती है। इस दिन यदि आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं उसका तो शुभ समय मैंने लिखा है। अब देखिए, ये जो शुभ समय मैंने लिखे दुर्गाष्टमी, दुर्गा नवमी और दशहरे के, ये नीमच, मंदसौर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, इधर चलें तो हम कपासन, उधर आगे उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, रतलाम, धार, झाबुआ, इधर आगे आए तो इंदौर, उज्जैन, आगर, शाहजहाँपुर में भी मोटे रूप में ले सकते हैं, इधर कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन जिलों के लिए ये समय 1, 2, 3 मिनट के अंतराल पर ये पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा मान्य रहेगा। परंतु हाँ, इनसे यदि हम दूर चले जाते हैं तो वहाँ फिर आपको अपने हिसाब से चौगड़िए का समय निकाल लेना चाहिए। तो देखिए, आप के लाभार्थ मैंने दशहरा निर्णय भी बताया, जो कि नियमानुसार 5 अक्टूबर को ही आता है। फिर भी यदि कोई किसी प्रकार की ऊंची नीची बात करता है तो उसे धर्म सिंधु निर्णय सिंधु का अवलोकन अच्छी प्रकार से कर लेना चाहिए, ताकि उनका अपना भी समाधान बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो आज का हम ये प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं।
श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।